चलिए आज आपके लाइफ का गूगल मैप बनाते हैं। लाइफ का गूगल मैप कैसे पॉसिबल है? देखिए, जब हम गूगल मैप की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं गूगल मैप्स तो आजकल सभी को यूज़ करते हैं कि कहीं भी जाना है। पहले पान वाले भैया से बात कर लेते थे, लेकिन आज हमारा पान वाला भैया वो गूगल मैप है जो हमें सही ठिकाने तक पहुंचा देता है। तो क्या टैरो भी हमें सही ठिकाने तक पहुंचा सकता है? हाँ, केपेबल है। क्यों? क्योंकि टैरो के जो मेजर आर्कना के कार्ड्स हैं वो हमें सही ठिकाने पर पहुंचाते हैं, हमें सही सही बात बता देते हैं कि भैया आप इस तरह से आप अपने लाइफ में ये करने आए हैं और यदि आप ये कर रहे हैं तो आपको लाइफ में क्या मिलेगा और आप सही पाथ पे हैं कि नहीं, ये हमें मालूम पड़ जाता है। तो चलिए आज 2-3 कार्ड्स का लेख की करते हैं। यदि हम देख रहे हैं कि भाई किसी का 5 मई का बर्थडे है 1998 को, तो हम उसको क्या करेंगे? हमने नंबर्स ऐड किए। हमने किया 5 + 5 + 1 + 9 + 9 + 8। ठीक है, तो ये पूरे नंबर्स को हमने ऐड किया। हमें क्या मिला? 37। ठीक है, 9 3 = 27 प्लस एक और 10 ऐड करेंगे, 37 मिला। अब उसको हमने रिड्यूस किया, हमें मिला 1। और ये लास्ट में तक बने रहिए ताकि हम मालूम पड़े कि हमने क्यों रिड्यूस किया था। तो हमें क्या मिला? हमें मिला 1। ठीक है, अब 1 नंबर कौन सा है? 1 नंबर है मैजिशियन का। ऐसे तो 0 to 21 नंबर्स हैं। 0 नंबर किसका है? फूल का। और 21 नंबर किसका है? वर्ल्ड का। लेकिन 0 तो हम न्यूमरोलॉजी में आता ही नहीं है। किसी का भी नंबर हम करेंगे तो मिनिमम 1 तो आएगा ही, 0 आएगा नहीं। और इसलिए हम इसको 22nd कार्ड की तरह यूज़ करते हैं, विच इज़ अगेन अ मास्टर नंबर इन न्यूमरोलॉजी। तो अभी जो हम 1 कार्ड आया हमारा, वो मैजिशियन का कार्ड था। अब वो मैजिशियन हमें क्या बोल रहा है? वो हमें ये बोल रहा है कि यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन रियलिटी। यदि आप इस कार्ड को देखिए कि इसके पास सारी सारी चीज़ें हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इसके पास नहीं है। इसके पास सूट्स में सारे सूट्स के औजार हैं, चाहे आप बोले पेंटिकल्स, चाहे आप कप्स बोलें, स्वॉर्ड्स बोलें या वॉन्ड्स बोलें, इसके पास सारा सामान है। इनोसेंस है क्योंकि चारों तरफ फूल है। आपको बस खाली एक दृढ़ संकल्प लेना है कि मेरा हो जाएगा, मैं सोचूंगा तो मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, और वो वहाँ तक पहुँच जाएगा व्यक्ति। यदि सपोजिंग किसी का बर्थ डेट जो है वो 6 मार्च 1978 है, तो हम क्या करेंगे? हम लेंगे 3 + 6 ऐड करेंगे और 1978 विच विल गिव मी 25। ठीक है, 25 + 9 विच गिव मी 34। 34 को हम वापस रिड्यूस करेंगे तो हमें 7 मिलता है। 7th कार्ड कौन सा है? 7th कार्ड जो है वो हम देखते हैं कि ये आपका शैरेट का कार्ड है। अब शैरेट हमें क्या बता रहा है? शैरेट हमें बता रहा है कि सबसे पहले यू नीड टू हैव कंट्रोल एंड यू नीड टू बी फोकस्ड। और ट्रैवल है। ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि उनके लाइफ का ट्रैवल से ही उनकी उन्नति होगी, और वो जितना ट्रैवल करेंगे उतना उनका लाइफ राइट पाथ पे चलेगा। वो एक जगह टिक के नहीं रह पाएंगे। दूसरा, दे हैव टू बी इन कंट्रोल ऑफ देमसेल्व्स, सिचुएशन, या किस तरह से सिचुएशन को स्टीयर करना है, उसको एक जगह पर को मोड़ देना है, ये भी इनको आना पड़ेगा। अपने ऊपर उनको कंट्रोल आना पड़ेगा। उनका फोकस कभी नहीं हिल सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति ये कर रहा है तो अपना जीवन सही पथ पे चला रहा है, और उसको वहाँ पर बहुत सारी जो भी प्रॉब्लम्स होगी, ऑब्स्टिकल्स होगी, वो अपने आप जाती हुई नज़र आएंगी, चली जाएंगी उनके लाइफ से। स्मूथली वो अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार यदि किसी का डेथ आ जाता है तो लोग ये बोलते हैं डेथ आ गया यार, इट्स अ प्रॉब्लम। ओके, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि डेथ जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है। ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, लेकिन उनको ये भी मालूम है कि वो केपेबल हैं उन ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए, चेंजेस के लिए, क्योंकि लाइफ इज़ अ कांस्टेंट चेंज। और उनको ये मालूम है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के कारण उनमें विरक्तता भी आ सकती है, उनमें एक नई जागरूकता आ सकती है, और वो उसे अध्यात्म की ओर भी उनको ले जा सकता है। तो ये यदि हम टैरो का समझ जाएं कि कौन सा कार्ड यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है,
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा कि फर्स्ट जो टाइम मैंने रिड्यूस किया आपका सिंगल डिजिट में, ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे जो नंबर्स मिल रहे थे वो मिल रहे थे 34 या मुझे मिल रहा था 37, तो आई हैड टू गेट इट डाउन टू वन नंबर, क्योंकि टैरो में मैंने जैसे आपको बोला कि 0 to 21 या 1 to 22 कार्ड्स ही होते हैं। तो मुझे जो 22 कार्ड्स हम जानते हैं कि वो एक आपका मास्टर नंबर है, मुझे जो है वो लाइफ में कार्ड्स को, नंबर्स को एक बेस बिलो 22 करना है, ऐड करके लेकर आना है, एंड दैट विल इन इटसेल्फ बताएगा कि मेरा पाथ क्या है, मुझे किस रास्ते पे चलना है। यदि आपको थोड़ा सा भी मुश्किल हो रहा है तो ज़रूर मेरे वेबसाइट पे जाइए और उस वीडियो को देखिए, जहाँ पर आपको अपने कार्ड के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।